केस में अंजलि की दोस्त निधि पर पड़ोसी निशांत ने लगाया धमकी देने का आरोप। परिवार के साथ पुलिस ने की शिकायत। निशांत ने किए थे निधि को लेकर कई खुलासे। दिल्ली के कंजावला केस के 5 आरोपियों की बढ़ी रिमांड। रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। अंजलि के परिवार ने की आरोपियों को फांसी की मांग। कंजावला कांड में आरोपी पर बढ़ाई गई धाराएं। पुलिस ने बढ़ाई सबूत मिटाने की धारा। आरोपियों ने पुलिस को किया था गुमराह। कंजावला केस में डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की सीबीआई जांच की मांग। बोली दिल्ली पुलिस के एक्शन से संतुष्ट नहीं। दिल्ली पुलिस की जो कार्यवाही रही है मैं उससे पूरी तरीके से असंतुष्ट हूं और ये पूरा का पूरा केस इमीडिएटली सीबीआई को ट्रांसफर करने की जरूरत है। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर पर बड़ा ऐलान उन्होंने किया। कहा राहुल गांधी सुन ले, 1 जनवरी 2024 से पहले बनेगा राम मंदिर। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। 2 दिन के अंडमान निकोबार के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पोर्ट ब्लेयर में जवानों के साथ बिताई शाम। जवानों के साथ किया डिनर। अंडमान निकोबार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना के साहस पर देश को भरोसा। गलवान में जवानों ने दिखाया शौर्य। हर चुनौती से निपटने में सेना सक्षम। गलवान में हमारे सेना के जवानों ने इस बार जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, इस बार हमको यादसेंग में भी देखने को मिला है। हमारे बहादुरों ने अब जिस जज्बे के साथ उसका मुकाबला किया है और कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। यूपी के सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दिया विवादित बयान। बीजेपी का पलटवार। कहा भगवा का अपमान कांग्रेस की आदत। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम योगी को मुंबई में मिला 5 लाख करोड़ के निवेश करने का। मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा सन्स, गोदरेज, बिरला समेत कई उद्योगपतियों से मिले प्रस्ताव। इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान बोले योगी चौतरफा विकास से जुड़ रहा है यूपी। फिल्म सिटी हम वहां पे बना रहे हैं जहां से मथुरा की दूरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये सभी दूरी आधे घंटे से पौन घंटे की। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम वहीं पे बना रहे हैं। बेंगलुरु से चेन्नई की दूरी घटकर हो जाएगी 262 किलोमीटर। नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का लिया जायजा। झारखंड के समेत शिखर पर जैन समाज के भारी विरोध के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक। हेमंत सरकार को समेत शिखर की पवित्रता बनाए रखने के निर्देश। समेत शिखर के फैसले के बाद जैन समाज के लोगों में खुशी का माहौल। मुजफ्फरनगर में बांटी गई मिठाइयां। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। कहा 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते। हल्द्वानी पर कोर्ट के फैसले पर हरीश रावत का बयान। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। धामी सरकार की बताई विफलता। हल्द्वानी केस में ओवैसी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। ट्वीट कर लिखा मानवीय दृष्टिकोण से फैसला। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बोले हमने पहले ही कहा था न्यायपालिका के निर्णय के आधार पर काम करेंगे। जोशीमठ भू धसाव मामले में मुख्यमंत्री धामी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीएम धामी ने कल बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। शनिवार को लेंगे ग्राउंड जीरो का जायजा। उत्तराखंड में जोशीमठ में जमीन धंसने से दहशत। करीब 561 मकानों में आई दरारें। 66 परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किया सेना का अपमान। कहा 4 साल बाद लात मारकर बेरोजगार कर देगी सरकार। पहले 15 साल की नौकरी के बाद मिलता था पेंशन। राशिद अल्वी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। अपनी ही पार्टी के नेता के बयान पर बोले योगी जी मर्जी वो पहने, कपड़ों पर टिप्पणी ठीक नहीं। योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी इंसान हो, उसे यह हासिल है कि वो किस तरीके के कपड़े पहनता है। किसी के कपड़ों पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की आदत सेना को हतोत्साहित और अपमानित करना है। राहुल गांधी और नेहरू परिवार की ये आदत है कि वो सेना को हतोत्साहित करके और लगातार सेना का अपमान करते हैं। ये सीधा सीधा पाकिस्तान का और चाइना का एजेंडा है। वंदे भारत में पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। वंदे भारत ट्रेन में पथराव पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, बोली बंगाल नहीं बिहार में हुई पत्थरबाजी। এটা বাংলায় ঘটেনি, এটা বিহারে ঘটেছে। पीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के सवाल पर बगले झांकते दिखे सीएम नीतीश, बोले लाठीचार्ज के बारे में जानकारी नहीं, काम तो कर ही रहे हैं। कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में लाठीचार्ज पता करवाएं। सुशील मोदी ने बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर भी सीएम नीतीश को कोसा, बोले नीतीश कुमार जनता के बीच इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कोई पत्थर ना फेंक दे। मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है, उनको डर है कि कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई पत्थर ना फेंक दे। तिहाड़ के अंदर सत्येंद्र जैन ने दी अधिकारियों को धमकी, कहा बाहर निकलकर सभी को देख लूंगा। अधिकारियों ने जैन के खिलाफ दी लिखित शिकायत। राजस्थान में घूसखोर अफसरों का चेहरा नहीं दिखाएगी एसीबी, अतिरिक्त चार्ज संभालते ही नए डीजी ने जारी किया आदेश। विपक्ष से लेकर सरकार के मंत्री तक विरोध में उतरे। बीएसपी में शामिल हुई बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, ओवैसी की पार्टी को छोड़कर हाथी पर हुई सवार। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े मामलों में आज की सुनवाई पूरी, सभी मामलों में मिली अलग अलग तारीख। किरण सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बोले सीएम शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत पर गंभीर आरोप, किसान ने जमीन हड़प कर स्कूल बनाने का लगाया आरोप। पीड़ित ने पिता की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई है। पुंछ और राजौरी में 1800 अतिरिक्त जवानों की तैनाती पर भड़की महबूबा मुफ्ती, पूछा सवाल, अगर हालात ठीक तो बीजेपी और फौज क्यों ला रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की सफाई की तैयारी जारी, ड्रोन से हमलावरों की तलाश की जा रही है। राजौरी के डांगरी इलाके में पहुंची सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां, टारगेट किलिंग के बाद सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। राजौरी के गांव डांगरी पहुंची सीआरपीएफ की टीम, ग्रामीणों की मांग पर दी गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पार बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद आग लगी, पाकिस्तानी सेना ने किया विस्फोट। फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया को लगाई फटकार, कहा बताओ ऐसा क्यों हुआ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, जम्मू कश्मीर में भी हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.9 रही तीव्रता। अफगानिस्तान का हिंदुकुश रहा भूकंप का केंद्र। मध्य प्रदेश के सीहोर में अधूरा काम देकर भड़के कलेक्टर, बोले ठेकेदार ने सत्यानाश कर दिया, वीडियो वायरल। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों पर सुनवाई चली, पुलकितार समेत तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट का फैसला टला, मामले पर 10 जनवरी को आएगा फैसला। मध्य प्रदेश के सागर के जिला अस्पताल में बदइंतजामी का आलम, पोस्टमार्टम कक्ष में रखे शव की आंख को तर गए चूहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में नामी होटल मालिक की जेब में मौत, ट्रेड मिल पर दौड़ने से पहले आया हार्ट अटैक, सीसीटीवी फुटेज आए सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनसीबी की छापेमारी, व्यापारियों में मचा हड़कंप, एनसीबी की टीम ने जब्त किए दस्तावेज। दिल्ली पुलिस का एक और वीडियो आया सामने, जहां गिरपुरी में एसएचओ पर महिला को थप्पड़ मारने का लगा आरोप। संभल में अवैध ईंट भट्टों पर गरजा बुलडोजर, महिलाओं और पुरुषों ने किया विरोध, प्रशासन से जोड़े हाथ, पुलिस ने खदेड़ा।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भीषण अग्निकांड, जूट मिल में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के आगरा में खड़े कंटेनर में लगी भीषण आग, कंटेनर पूरी तरह से जलकर खाक, आगजनी की आशंका, जांच जारी। यूपी के संभल में अलाव से बड़ा हादसा, 2 बच्चों समेत 5 लोग झुलस गए, इलाज जारी। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार जख्मी, इलाज जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पार कर रही बच्ची को कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के कासगंज में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से वेंडर की मौत, ट्रेन के ऊपर जला शव, महिला यात्री की चप्पल लेने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ा था वेंडर। तेलंगाना के वारंगल में एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ रेप, शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के अलवर में अस्पताल में गैंग वॉर, मेडिकल के लिए आए इनामी बदमाश पर विरोधी गैंग के लोगों ने फायरिंग, गोली लगने से 2 महिलाएं घायल, गैंग वॉर का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, 4 आरोपी हाईवे पर देते थे वारदात को अंजाम। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन में छापेमारी के दौरान एसआईटी की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने राजापुरा गांव में वन विभाग के वाहन में की तोड़फोड़, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के गोंडा में दबंगों की कायराना करतूत, दिव्यांग के साथ की मारपीट, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। मध्य प्रदेश की शिवपुरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय मूर्ति चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से करोड़ों रुपए की मूर्तियां जब्त। यूपी के मिर्जापुर में बर्फ तस्करी गैंग का खुलासा, पुलिस ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों की तरफ से बेचे गए बच्चे को सकुशल बरामद किया। यूपी के बदायूं में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, अधिक शराब पीने से मौत की आशंका, मजदूर के परिवार में मचा कोहराम। यूपी के देवरिया में स्थानीय लोगों ने एटीएम चोर को पकड़ा, पुलिस के सामने चोर की पिटाई, वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के रायबरेली में बैंक से पैसा निकालकर कंप्यूटर की दुकान पर गई युवती के साथ धोखाधड़ी, 15,000 रुपए पार किए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के सुल्तानपुर में 1 हफ्ते पहले हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 15 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी का सामान जब्त। यूपी के मथुरा में जमीन खाली कराने को लेकर पुलिस और किसानों की भिड़ंत हो गई, पुलिस का बैरियर जलाने की कोशिश हुई, माहौल तनावपूर्ण। जौनपुर में व्यापारियों ने लेबर इंस्पेक्टर का किया घेराव, साप्ताहिक बंदी को लेकर शोषण का आरोप। मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी का कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन, युवक की मौत के खुलासे के बाद जताया विरोध, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। नोएडा से दिल्ली कालिंदी कुंज जाने वाले रास्ते पर लगा जाम, करीब 2 किलोमीटर का लंबा जाम, कई घंटों तक मार्ग रहा अवरुद्ध। यूपी के झांसी में यातायात पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को कश्मीर मसले पर भारत का करारा जवाब, कहा भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे पाकिस्तान, कश्मीर में धारा 370 पूरी तरह हमारा आंतरिक मामला। इमरान खान पीटीआई प्रमुख बने रहेंगे, पाकिस्तान की अदालत ने चुनाव आयोग को रोका। अफगानिस्तान का दावा, चीनी होटल और पाकिस्तानी दूतावास पर हमले में शामिल आईएस के 8 आतंकी ढेर। भीषण बाढ़ के बीच कैलिफोर्निया विनाशकारी तूफान का अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ब्रिटेन के शाही घराने में विवाद, प्रिंस हैरी का दावा, मेरे भाई विलियम ने मेरा कॉलर पकड़ा और मारपीट भी की। चीन के बीजिंग में अस्पताल के बाहर लगी लोगों की भीड़, इलाज के लिए खाने नहीं, बेड नहीं है, दर दर ठोकरें खा रहे हैं कोरोना के मरीज। रूस यूक्रेन की जंग जारी, यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं डटकर मुकाबला, रूस पर हमले के लिए तैयार यूक्रेनी सैनिक। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 36 घंटे के सीजफायर का किया ऐलान, 6 और 7 जनवरी को रूसी सेना पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट के अंतिम संस्कार के लिए सेंट पीटर्स में हजारों लोग उमड़े, सेंट पीटर्स स्क्वायर में शोक व्यक्त किया गया।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5,000 करोड़ लेकर बने सबसे महंगे फुटबॉलर। सऊदी अरब के क्लब अल नासेर के साथ किया करार। रिपोर्ट्स का दावा, रोनाल्डो की फीफा 23 रेटिंग पिछले 12 साल में सबसे कम हुई है।